इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। 11 बजे 11 खबरों में आपका खैर मकदम है। हम ये खबरें आपको तेज रफ्तार से दिखाएंगे जो आज की अहम तरीन खबरें हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होने वाली बीजेपी पार्टी रियासत में अपनी हुकूमत तश्कील दे चुकी है। अभी इस कामयाबी का खुमार बाकी ही था कि रुकन कानून साज कौंसिल इंतखाबात में भी पार्टी बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। रुकन कानून साज कौंसिल के इंतखाबी नतायज हैरान कुन रहे, जहां उत्तर प्रदेश की कुल 36 सीटों में बीजेपी ने 33 पर कब्जा कर लिया है, जबकि समाजवादी पार्टी का सफाया तो दूसरी जानिब आजमगढ़, वाराणसी और प्रतापगढ़ की तीनों सीटों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जिसे देखते हुए ये कहना बेजाना होगा कि अवाम अब बेहिस हो चुकी है। जहां कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा दी थी, अब उसी की एक नई किस्म ने दुनिया भर के लोगों के सर में दर्द कर रखा है। ऐसे हालात में आज मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने माहिरीन सेहत के हमरा कोरोना के नए वेरिएंट XE पर बातचीत की। वजीर मौसूफ ने माहिरीन को खुसूसी हिदायत जारी करते हुए कहा कि यह वायरस हमारे देश में भी दस्तक दे सकता है, इसलिए हमें इसके खात्मे पर ध्यान देने की अशद ज़रूरत है। रूस यूक्रेन जंग जारी है। ऐसे में यूक्रेनी सदर ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि रवां हफ्ता जंग के हवाले से मुश्किल रहेगा, ताहम हमारी फौज पूरी तरह तैयार है। मुझे कहते हुए फख्र महसूस होता है कि अब तक यूक्रेनी अफवाज ने रूस की जानिब से मुल्क के मशरक़ी हिस्से में किए जाने वाले कई ताज़ा हमलों को नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद देश के नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के जलीलुल क़द्र ओहदा वज़ीर आज़म की कुर्सी संभाल ली है। हलफ बर्दारी के चंद मिनटों के बाद ही वज़ीर आज़म मोदी ने उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह है। मोदी ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि हम अपने तरक्याती चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करते हुए अपने लोगों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने की कोशिश कर सकेंगे। ताहम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, लेकिन JNU में पिछले दिनों जो कुछ हुआ उस पर मोदी जी लबकुशाई से गुरेज कर रहे हैं, जो कि अफसोसनाक बात है। श्रीलंका बहरान अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नतीजे में यहाँ खौफनाक नतायज बरामद होने लगे हैं। इन दिनों शहरी सड़कों पर हैं। अशियाए खुर्दोनोश की किल्लत और होशरुबा महंगाई के साथ साथ इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात भी ख़त्म हो रही हैं। श्रीलंका इन दिनों तारीख के बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है। अद्वियात की किल्लत के बाइस लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। रियासत कर्नाटक में क्या कुछ हो रहा है आप सभी जानते हैं। जाफरानी तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को यहाँ खुली छूट दे दी गई है और वो खुले सांडों की तरह कमज़ोरों पर हमले करने में मसरूफ़ हैं। हिजाब तनाज़ा जब अरब ममालिक तक पहुँचा तो वज़ीर आला बसवराज बोमई होश में आए। आज उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि रियासत में फ़िरक़ावाराना कशीदगी नहीं है। कुछ अफराद के इश्तियाल अंगेज़ बयानात कोई बड़ा मसला नहीं है। इन सब के बावजूद हमारा फ़र्ज़ है कि अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। दरअसल बोमई का ये बयान इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि कर्नाटक में अगले साल इंतखाबात होने वाले हैं और बीजेपी दोगली पॉलिसी पर अमल पैरा होकर इंतखाबी फ़ायदा हासिल करना चाहती है। इस पर तो वही मिसाल सादिक़ आएगी कि अब बिल्ली दूध की रखवाली करेगी। अब हिंदुस्तान में सच बोलना आसान नहीं। अगर आप हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे तो फिर आपका जीना दो भर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के खरगोन में बीजेपी कारकुनों ने फसाद बर्पा करते हुए एक फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अफराद को निशाना बनाया था। उनके घरों को लूटा गया, जिस पर बरहमी का इजहार करते हुए साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि जहाँ जहाँ बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा के पांव पड़ेंगे वहाँ वहाँ हंगामा और फसाद होगा। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया कि मुतासिर अफराद को इंसाफ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा।
इस ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरूपम मिश्रा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ रियासती हुकूमत कार्रवाई करेगी। यकीनन सच बोलने पर आपको ज़दुकूब किया जा सकता है। बीजेपी पार्टी कायद बंडी संजय गुजरातियों का गुलाम बन गया है। दरअसल ये मुकालिमा हमारा नहीं बल्कि पल्ला राजेश्वर रेड्डी रुकन कानून साज काउंसिल का है, जिन्होंने कहा है कि दरअसल बंडी संजय अव्वल दर्जे का अहमक है, उसे चावल और गेहूं में मौजूद फर्क का भी पता नहीं। रियासत तेलंगाना में टीआरएस पार्टी अवामी फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात का आगाज कर चुकी है और बंडी संजय बेसरोपा की बातें कर रहा है, जिससे साबित होता है कि वो गुजरातियों का गुलाम बनकर रह गया है। झारखंड में मौजूद देवघर, जो कि सयाहों को अपनी जानिब हमेशा राग़िब करता है, जहां एक केबल कार भी चलती है जो लोगों को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को ले जाती है, जिसमें अचानक खराबी से भयानक हादसा पेश आया, जहां 48 अफराद के फंसे रहने की इत्तला मिली है, जबकि आज मिली इत्तला के मुताबिक 3 अफराद हलाक हो गए हैं। एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमें बचाव मुहिम में लगी हैं और लगातार लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाया जा रहा है। हादसे पर बात करते हुए यादू नामी शख्स ने कहा है कि मुझे एक कुर्सी से बांधकर बजरिए हेलीकॉप्टर बचा लिया गया, जबकि मैं रात भर जीने और मरने की कश्मकश में मुब्तला रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही साल में 2 मरतबा रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना आएगा? अगर आपका जवाब ना है तो हम आपको बता दें कि साल 2030 में मुसलमान 2 बार रमज़ान के रोज़े रखेंगे। ये इंकशाफ सऊदी के माहिर फल्कियात खालिद ने किया है। उन्होंने बताया है कि इस्लामी कैलेंडर खमरी अदवार, जबकि ईसवी कैलेंडर सूरज के गिर्द ज़मीन के गर्दिश की निशानदेही करता है। रमज़ान एक ईसवी साल में तकरीबन हर 30 साल में 2 बार आता है। आखिरी मरतबा ऐसा 1997 में हुआ था, इससे पहले 1965 में, और इस मरतबा 2030 के बाद सन 2063 में एक साल में 2 बार रमज़ान मुबारक आएगा। आपको पता होना चाहिए कि रमज़ान के दौरान रोज़ा रखने से सेहत पर मुस्बत असर पड़ता है और रोज़ा जिस्म को नुकसानदा जहरीले मादों से पाक करता है। दुनिया भर के मुसलमान इफ्तार में खजूर का इस्तेमाल करते हैं। खजूर का जिक्र कुरान पाक में 1 से ज़्यादा मरतबा आया है। हदीस से मालूम होता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त खजूर से इफ्तार किया करते थे। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक खजूर में कई तरह के ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो बेहतर सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। आप भी अपना इफ्तार खजूर से करें और सेहत बनाएं। दोस्तों, ये तेज़ रफ्तार न्यूज़ 11 बजे 11 खबरें आपको कैसी लगी, हमें बताने के लिए आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हुकूमत हिंद से रजिस्टर शुदा हज व उम्रा के मुक़द्दस सफ़र, तमाम एयरलाइंस डोमेस्टिक व इंटरनेशनल टिकट्स के लिए राब्ता करें। हर पल आपके साथ इत्मीनान बख्श सफ़र, मैन पावर कंसल्टेंसी तजुर्बेकार अमले के साथ करता है आपकी भरपूर रहनुमाई।